सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड यार, आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो क्वांट म्यूचुअल फंड के सीएफओ हैं, उन्होंने रिजाइनेशन अपनी दे दिया, मतलब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया पोस्ट से। सो बेसिकली सीएफओ जो पोस्ट होता है, आपको पता होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है किसी भी कंपनी का। जो सीएफओ हैं बेसिकली वो जितने फाइनेंशियल से रिलेटेड काम होते हैं, वो किसी भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कंपनी में वो करता है। रिस्क मैनेजमेंट देखता है, प्लानिंग करनी होती है फाइनेंशियल वो करता है, और टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती है, इशू होती हैं, वो सॉल्व करता है। उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनी अदा करता है, ठीक है। तो वो सीएफओ का काम होता है इस कंपनी में, सारी कंपनियों में मतलब सीएफओ का ये रोल होता है, ठीक है। तो एक खबर आई है यार अभी कुछ आवर पहले ही आई है, जो क्वांट म्यूचुअल फंड के सीएफओ हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, ठीक है। तो पूरी बात आज की वीडियो में करेंगे, तो कंप्लीट देखना। आपको पता है यार, कुछ दिन पहले ही क्वांट म्यूचुअल फंड के जो हेडक्वार्टर पे रेड मारी थी सेबी के द्वारा। एंड वहाँ पे बेसिकली रेड मारने का रीज़न ये था कि कंपनी फ्रंट रनिंग कर रही थी। बेसिकली फ्रंट रनिंग किसको कहते हैं कि म्यूचुअल फंड, मान लो म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी के स्टॉक में बल्क बाइंग करने वाला है, ठीक है। तो जो उसके ओनर है, ठीक है, जो सीईओ है वगैरह, तो वो पहले ही जाके वो स्टॉक कम भाव में खरीद लेते थे। और जब ये म्यूचुअल फंड हाई अमाउंट डंप करता था उस कंपनी में, तो उसका भाव बढ़ जाता, तो वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते थे। इसको फ्रंट रनिंग कहते हैं कि पहले जाके स्टॉक खरीद लेना, फिर म्यूचुअल फंड वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और प्राइस अप होगा वो सेल करके आउट होगा। क्योंकि आपको पता है यार, म्यूचुअल फंड अगर अपना मनी कहीं भी डालेगा तो शेयर थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट मार के जो हैं फ्रंट रनिंग, जो सीईओ है इनका, फ्रंट रनिंग करके वो निकल जाता था, ठीक है। तो यही कुछ केस था, तो इसलिए हेडक्वार्टर इनके हैदराबाद मुंबई में रेड मारी थी, ठीक है। तो अभी बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, भाई ऐसा हो गया, क्या करें, हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, हमने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हम एसआईपी कर रहे हैं, तो हम क्या करें, रोक दें, हम सारा अब विड्रॉल कर लें। क्यों, हमको पता होना चाहिए कि लास्ट एक वीक से जब से ये रेड मारी है, तो लोग अपना ना पैसा विड्रॉल कर रहे हैं क्वांट से। हाई अमाउंट, बेसिकली करोड़ों में 2-3 हज़ार करोड़ लोगों ने विड्रॉल कर लिया है क्वांट म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए बताता हूँ उसके बारे में, पहले पूरी खबर जानते हैं, ठीक है। तो आज एक खबर आती है कि इसने सीएफओ ने रिज़ाइन किया है। तो क्वांट की तरफ से उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आता है कि वो बोलते हैं कि बेसिकली जो इनका सीएफओ का नाम है हर्षल पटेल, उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आती है कि जो हर्षल पटेल हैं उन्होंने अपना रिज़ाइनेशन हमें जो है 19 फरवरी को सबमिट कर दिया था, और उनका जो लास्ट वर्किंग डे था कंपनी में वो 19 मई था, ठीक है। तो बेसिकली ये उनकी तरफ से जो है क्लैरिफिकेशन आई है कि उन्होंने कब का ही रिज़ाइन कर चुका है। रिज़ाइन जो उनका रिज़ाइनेशन लेटर था वो 19 फरवरी को जमा किया था कंपनी को, और 19 मई उनका लास्ट वर्किंग डे था, ठीक है। उसके बाद कंपनी से कोई लेना देना नहीं था हर्षल पटेल का, ठीक है। और बता दूं उनके सीईओ जो है संदीप टंडन है। तो संदीप टंडन ने यार बेसिकली ये पूरा क्लैरिफाई किया है। और जो नई सीएफओ बनेगी इसकी, वो है शशि कटारिया, जो है नए सीएफओ बनेंगे इस म्यूचुअल फंड के, ठीक है। और शशि कटारिया को यार अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस है, 20 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और म्यूचुअल फंड में उन्होंने और भी म्यूचुअल फंड में काम किया है, एएमसी में काम किया है, ठीक है। तो वो भी यार एक डिजर्विंग है, वो अगर सीएफओ संभालती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो होल्ड हो ना, पैनिक मत करो, ठीक है। क्योंकि ये सीएफओ मानता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना उसका एक इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है। सीईओ जो है एक इंपॉर्टेंट पोस्ट संभालता है, ठीक है। बट उन्होंने डिज़ाइन किया, इतना भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया उसके तहत उन्होंने 19 मई को ही रिज़ाइन कर दिया है। और जो ये छापा मारा था ये इसी मंथ में ही लाइक रेड किया था, तो उसका लेना देना नहीं है, ये क्वांट क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। तो आपको यार विश्वास करना चाहिए कि अपने एएमसी में, और आपको होल्ड ऑन करना चाहिए, कोई पैनिक मत करो। क्योंकि बेसिकली आप देखोगे तो उन्होंने बेसिकली कंपनी ने स्टॉक तो खरीद रखा है, वो तो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो आपको मिलेगा। पैनिक मत करो, होल्ड ऑन रहने दो, ये थोड़ी न्यूज़ है तो चलने दो। ये जो भी था क्लैरिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगी, क्योंकि ये सेबी को कुछ मिला नहीं है, ठीक है। सेबी ने रेड मारी है, फ़ोन लैपटॉप सब उसने पकड़ा है, अपने कस्टडी में लिया है, बट यार कुछ मिला नहीं है, ठीक है। कुछ सेबी ने रेड मारी, इसका कुछ ना रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। उनको अभी तक साबित नहीं हुआ है, फ्रंट रनिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको चिल करना है, बैठो यार, एसआईपी चलने दो, और जो भी आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है रहने दो, ठीक है। बहुत लोग यार पैनिक में आके बहुत अपनी मनी निकाला है, ठीक है। किसी ने लॉस में भी बुक किया है, ऐसा मत करो, होल्ड ऑन, इन्वेस्टमेंट रहने दो। क्योंकि यार कंपनी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लैरिफिकेशन दिया है, ये फॉल्स न्यूज़ है कि बेसिकली उन्होंने पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, तो इससे लेना देना ही नहीं है। 19 मई को रिज़ाइन किया है यार, सोचो। और ये जो रेड है इस मंथ जुलाई में पड़ी है, तो कोई लेना देना नहीं है।
और साथ में साथ जो नई CFO है उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। बेसिकली अकाउंटिंग में ऑडिट डायरेक्ट करती है, टैक्सेशन में, फाइनेंस में और MIS में और पेरोल में। बेसिकली बहुत एक्सपीरियंस है इनको, सची कटारिया को। तो आपको विश्वास करना चाहिए। उनके CEO जो हैं संदीप टंडन, वो अभी भी कंपनी के साथ खड़े हैं। वो उनका कहना है कि फ्रंट रनिंग कुछ नहीं हुआ है कंपनी में, तो आपको होल्ड ऑन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को कैरी ऑन करो। ये खबर आती रहेगी, जब तक सेबी प्रूफ नहीं करता तब तक आपको कुछ भी सेल नहीं करना है, ठीक है। तो यार यही थी आज की वीडियो, क्योंकि बहुत लोग पैनिक कर रहे थे यार जैसी खबर आई। मैं अभी बाहर ही था, ठीक है, मैं बाहर से आया हूँ, तो मैं सोचा यार एक बार वीडियो बना के आपको बता दूँ, ठीक है। तो चिल मारो यार। तो यार यही थी खबर, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड पीस आउट, ठीक है। आराम से सो, टेंशन ना लो, ठीक है। बाय बाय।